नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही दर्दनाक और दुखद खबर के साथ। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां बता दें कि विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया के बोइंग में बता दें कि ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेघाली नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इसके साथ ही विमान में बता दें कि 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री थे, जबकि बाकी 12 क्रू मेंबर शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 पर यानी कि 2 मिनट के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। इसके साथ ही तस्वीरें ऐसी हैं कि कलेजा मुंह को आ जाए। इसके साथ ही बता दें कि क्रैश साइट से आसमान में उड़ते काले धुएं का उबार भी देखने को मिला। इसके साथ ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और घटना अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही यह हादसा हुआ, जिसको सबने झकझोर कर रख दिया है। गुजरात में प्लेन का बता दें कि क्रैश हुआ। इसके साथ ही टेक ऑफ प्लेन क्रैश धमाका देखने को मिला। दिल दहला देने वाली घटना है, जहां बता दें कि अहमदाबाद टू लंदन फ्लाइट थी और हर आम और खास सफर और विमान बना आग का गोला। जहां बता दें कि PM और CM योगी आदित्यनाथ ने भी अब पूरे मामले को लेकर दुख जताया है। इसके साथ ही बता दें कि गुजरात में प्लेन हुआ क्रैश और बता दें कि भयावह घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही PM मोदी और इसके साथ ही CM योगी आदित्यनाथ ने भी और इसके साथ ही अहमदाबाद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। और इसके साथ ही बता दें कि प्लेन क्रैश होने से बता दें कि लोगों में अफरा तफरी और इसके साथ ही कई लोग की जान इस हादसे में गई है, जिसके बाद बता दें कि सन्नाटा और इसके साथ ही बता दें कि इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। दिल दहला देने वाला यह हादसा है, जहां गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ और इसके साथ ही बता दें कि उड़ान भरने के बाद ही 2 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद बता दें कि इस हादसे में कई लोगों की जान गई है। और इसके साथ ही बता दें कि अब हादसे को लेकर सभी में अहमदाबाद हादसे पर बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत PM मोदी और इसके साथ ही CM योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत भी किया। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बता दें कि अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और इसके साथ ही बता दें कि अभी भी अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं और बता दें कि सनसनी जैसा माहौल और इसके साथ ही दहशत जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। टेक ऑफ प्लेन क्रैश और इसके साथ ही धमाका देखने को मिला, जिसके बाद बता दें कि उड़ान भरने के बाद 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। और इसके साथ ही बता दें कि इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत PM मोदी और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ और बता दें कि अन्य तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया। और इसके साथ ही बता दें कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और बता दें कि राहत बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की। और इसके साथ ही बता दें कि अब यह घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। इसके साथ ही विमान बना आग का गोला, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। बता दें कि अहमदाबाद हादसे पर बता दें कि सभी ने दुख जताया। और इसके साथ ही बता दें कि उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद बता दें कि इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि एयर इंडिया विमान हादसे के कुछ ही घंटे बाद बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की। और इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया और अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और बता दें कि क्रैश हो गया। टाटा ग्रुप के एयरलाइंस एयर इंडिया के विमान के हादसे का शिकार होने के बाद
अब बता दें कि सभी में दहशत देखने को मिल रही है और इसके साथ ही बता दें कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके साथ ही विमान हादसा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। इससे पूरे इलाके में भारी धुआं और आग की लपेटें देखी गई। इसके साथ ही बता दें कि स्थानीय निवासियों ने आसपास में काले धुएं का गुबार देखा, जिससे पता चला कि हादसा काफी ज्यादा गंभीर है। बता दें कि हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान ये एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। और इसके साथ ही बता दें कि अब कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके साथ ही बता दें कि लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और इसके साथ ही सहायता के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसी खबर पे हमारे साथ हमारी संवाददाता निशु शर्मा जुड़े। निशु, ताजा अपडेट क्या है और क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है? ताजा अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? वर्षा, देखिए, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बताया जा रहा 50 से ज्यादा है, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़ा है वो 150 के पार बताया जा रहा है। क्यों? हालांकि अब तक एग्जैक्ट आंकड़ा बताना मुश्किल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा बताने के लिए बहुत जल्दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है, राहत बचाव कार्य वहाँ पर लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 4 टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह भी वहाँ से रवाना हुए थे और सभी की नजर इस घटना पर बनी हुई है। खासकर राज्य में जिस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो सभी की नजरें वहां पर टिकी हुई है। जो वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है उसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी। हमने देखा है देश में से तमाम दिग्गजों की जो प्रतिक्रिया है इसको लेकर सामने आई है। दुखद इस घटना को बताया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जाएगी। हालांकि हम भी यही बात कहते हैं कि जांच इस हादसे के पीछे क्या कारण है, ये कहना कि कोई तकनीकी खराबी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, ये कहना बहुत जल्दी होगा। इंतजार है जांच का। जब जांच होगी उसके बाद सामने आएगा आखिर इसका असल कारण क्या है। हालांकि अपडेट देखिए ये भी आ रहा है कि एयर इंडिया का विमान क्रैश होने पर ब्रिटेन के पीएम पीयर स्टारमर का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी इस घटना को बेहद दुखद बताया और जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो आसपास जिनके घर बने हुए हैं, जिनके फोनों से वो वीडियो सामने आए हैं, वो भी बता रहे हैं कि जब विमान क्रैश हुआ तो बेहद ही रूह कपा देने वाली वो तस्वीर थी। जब अचानक से विमान जो है क्रैश हो जाता है, आसमान से लेकर सतह तक जो वो टकराता है, बाउंड्री वॉल से जब वो टकराता है, तो जो धुएं का गुबार वहां पर उठता है वो कई किलोमीटर दूर तक उसकी कंपन जो है महसूस की जाती है। और लोग ऐसे बता रहे हैं जो आसपास वहाँ पे आसपास के घर हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए भूकंप जैसी स्थिति वहाँ पर बन गई थी। आप समझिए कि इतना बड़ा विमान अगर जमीन से टकराएगा, रिहायशी इलाके में अगर वो टकराएगा तो भूकंप जैसी स्थिति ही बनेगी। अब देखिए सूचना यही है कि फिलहाल वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा बताना फिलहाल अभी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है निशु, आपको हम बनाए रखेंगे, फिर से आपका रुख किया जाएगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि अहमदाबाद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। विमान हादसे के बारे में उन्होंने लिखा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जानकर मैं बहुत दुखी हूं और ये एक हृदय आपदा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा मेरी संवेदना और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बड़ी खबर है जहां बता दें कि हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है और इसके साथ ही इस दुख भरी घड़ी में उन्होंने लिखा है कि हम साथ में है। और अहमदाबाद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बता दें कि दुख जताया है। विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बेहद दुख हूं और इसके साथ ही बता दें कि हृदय और इसके साथ ही बता दें कि मेरी संवेदना और प्रार्थनाएं लोगों के साथ है और इस दुख की घड़ी में सभी साथ है। सबसे बड़ी खबर है जहां बता दें कि अहमदाबाद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। इसी खबर पर रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी जी, क्या लगता है कि इसके कारण क्या होगा? अहमदाबाद में जिस तरह से क्रैश हुआ ये विमान 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया, क्या लगता है क्या कारण जांच में पता चलेगा? देखिए अब ये तो जांच से ही पता चलेगा कि कारण क्या है और जिसके पहले रिपोर्ट आए कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट एकदम उड़ते ही वो तो प्लेन चेकअप होता है
उड़ने के पहले ये जरूर चेक करना पड़ेगा इसमें कोई टेरर एंगल तो नहीं, साबोटाज एंगल तो नहीं, मेरे ख्याल। लेकिन वो सब कहना जांच के जब रिजल्ट आ जाते हैं तभी ठीक रहेगा। लेकिन बहुत दुखद समाचार है, इतना बड़ा हादसा। और मैंने जहाँ तक मुझे समझ है ये प्लेन लंदन जा रहा था और ये क्रैश हो गया। और 150 के ऊपर तो हमारी बड़ी कीमती जाने जा चुकी है, शहीद हो चुके हैं। सुना है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब भी इस प्लेन पर थे। इट्स वेरी सैड। लेकिन हमको इंतजार करना होगा जो प्रॉपर इंक्वायरी है कि वो क्या इंडिकेट करती है, टेक्निकल फ्लॉ है या साबोटाज है या टेररिस्ट एंगल है या नहीं है। ऑल दैट विल हैव टू अवेट द प्रॉपर इंक्वायरी। थैंक यू। जीडी सर, क्या लगता है जिस तरह से राहत बचाव कार्य वहां किया जा रहा है, निर्देश दिए गए हैं, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है, राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या लगता है किस तरह का राहत बचाव कार्य वो इस समय वहां किया जा रहा है और आगे भी किस तरह का राहत बचाव कार्य किया जाएगा? एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता निशु शर्मा का। निशु, जिस तरह से राहत बचाव कार्य वहां किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे भी और कब तक ये राहत बचाव कार्य जारी रहेगा और किस तरह से राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है? इसके साथ ही बता दें कि गुजरात में प्लेन हादसा हुआ, जिसके साथ ही बता दें कि प्लेन हादसे ने सबको ही झकझोर कर रख दिया। और बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, राहत बचाव कार्य में तेजी लाई गई है। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि राहत बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई कमी ना है, और इसके साथ ही तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि अनुरोध किया गया है और बता दें कि अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद अब बता दें कि सीमित उड़ानों के साथ चालू है। यात्रियों से अनुरोध है कि वह बता दें कि और इसके साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे पर अमेरिका ने दुख जताया है। दुख की घड़ी में बता दें कि भारत के साथ हैं। बड़ी खबर है जहां बता दें कि पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि अहमदाबाद हादसे को लेकर अमेरिका ने भी अब दुख जताया है। इसके साथ ही कहा गया है कि पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। बड़ी खबर है जहां बता दें कि अहमदाबाद हादसे को लेकर अब अमेरिका ने भी दुख जताया है, जहां बता दें कि कहा गया है कि दुख की घड़ी में भारत के साथ है और इसके साथ ही पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। बड़ी खबर है जहां बता दें कि दुख की घड़ी में भारत के साथ अमेरिका और इसके साथ ही पीड़ित परिवार के साथ और प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि अहमदाबाद हादसे को लेकर अमेरिका ने भी अब दुख जताया है। इसके साथ ही बता दें कि जिस तरह से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसके साथ ही 2 मिनट बाद ही उड़ान भरने के बाद प्लेन क्रैश हो गया। और बता दें कि इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी के साथ और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सभी ने इसमें दुख जताया है। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पूरे हादसे को लेकर दुख जताया। इसके साथ ही अमेरिका ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है, जो अमेरिका ने भी कहा है कि पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ ही बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, जहां राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि इस पूरे हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं और इस पूरे हादसे में कई लोगों ने बता दें कि अपनी जानें गंवाई हैं। इंडियन एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक घटना। 1:45 बजे के करीब एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराया ये विमान और कंपाउंड में जाकर धंस गया।
विमान ने करीब 1:38 पर उड़ान भरी थी, लेकिन 2 मिनट बाद ही ये विमान धराशायी हो गया। विमान मेघानी नगर में आईजीपी कंपाउंड के पास एक इमारत में जा गिरा। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में हुए हादसे की लाइव फुटेज की ये तस्वीरें, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये विमान हादसा कैसे घटित हुआ। एयर इंडिया का विमान अचानक नीचे गिरता है और उसमें फिर भीषण आग लग जाती है। उसके बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। विमान उड़ान भरते वक्त अचानक नीचे उतरा और फिर उसके इंजन से तेज आवाज सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये विमान बहुत तेजी से नीचे उतर रहा था। इमारत से जैसे ही ये टकराया विमान, वैसे ही बहुत बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते कुछ ही देर में आग लग गई, मानो ब्लास्ट जैसे तस्वीरें सामने आई। धुआं धुआं चारों तरफ फैल गया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश साइट से तस्वीरें साफ साफ आपको नजर आ रही होंगी। चीखते चिल्लाते लोगों की तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन जहां तहां तस्वीरें मानिए शमशान जैसी नजर आई। हमारी ट्रेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। हेलो, लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। मेरी साड़ी था, वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर हाँ भाई, तो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, फिर वापस आए सील में आ गया। लोगों के हाल बेहाल हैं, तो वहीं हर आम और खास इस घटना से स्तब्ध है। जब मैं आ रहा था, मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा पेश आया। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट समेत और 242 लोग इसमें सवार थे। इस प्लेन में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश, तो वहीं 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार था। विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 पर ये प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया। विमान हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो दुर्घटना स्थल से सीधे आपकी स्क्रीन पर हैं। धुएं के काले बादल उठते नजर आ रहे हैं। मौके पर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है और एक नंबर भी जारी किया है। हालांकि खबर ये भी है कि ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। जैसे ही उड़ान भरी, थोड़ी ही देर बाद मेघानी नगर के पास ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जानकारी मिल रही है यह हादसा उस वक्त हुआ जब एयर इंडिया यात्री विमान अपनी उड़ान की तरफ उड़ रहा था। घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। मेडिकल टीमें फौरन कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारणों की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये घटना बता रही है कि इसमें लापरवाही जरूर हुई है। मेघानी नगर इलाके के पास धारपुर से भारी धुआं उठता देखा गया। बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर भेजी गईं। हादसे की वजह क्या रही, बस ये पता अब तक नहीं चल पाया। आखिर क्यों ये विमान हादसे का शिकार बना,
क्या इसकी वजह ये थी कि दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग 787 था, यानी कि 787, जो ड्रीम लाइनर बताया जा रहा है और जो 11 साल पुराना थी? क्या इसी के चलते ये हादसे का सबब सामने आया? हादसे की असली वजह क्या तकनीकी खामी रही या फिर कोई मानवीय भूल? ये बात जब सामने आएगी तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। अमेरिका ने गैर आपातकालीन सरकारी अधिकारियों को बढ़े हुए तनाव को देखते हुए इराक से बाहर जाने का आदेश दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बता दें कि ईस्ट के दूत आने वाले दिनों में देश के परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौरे की वार्ता के लिए ईरान से मिलने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और नई जंग की अब सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या होगी एक और जंग? ईरान पर हमला करने की तैयारी। मिडिल ईस्ट में अब अलर्ट हाई। दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या दुनिया एक और युद्ध का गवाह बनने की दहलीज पर है? क्या ईरान पर इजराइल हमला करने वाला है? क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने वाला है? क्या अमेरिका दुनिया को अलर्ट कर रहा है? क्या परमाणु युद्ध की कगार पर है ईरान और इजराइल? एक एक कर जानेंगे जवाब। बस अगले कुछ मिनटों तक सिलसिलेवार सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ईरान और इजराइल के बीच की कहानी है क्या, क्योंकि ये दोनों ही देश आपस में भिड़ रहे हैं। क्यों ये दोनों कभी दोस्त रहे देश आज दुश्मन बन गए? तो जान लीजिए, ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती से दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है। पहले ये दोनों देश अच्छे दोस्त थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लिए और दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। नतीजा हाल का आप सबने देखा होगा। ईरान और इजराइल में पिछले कई सालों से एक दूसरे पर जुबानी हमले हो रहे थे, लेकिन फिर ईरान का हमला युद्ध की शक्ल में तब्दील हो गया। ईरान ने साफ किया था कि उसका यह हमला गाजा में इजराइल के लगातार हमले, लेबनान में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं की हत्या और ईरान के एक टॉप सैन्य कमांडर की हत्या के विरोध में था। हमले के बाद से तनाव दिन ब दिन बढ़ता गया। इजराइल ने भी एक के बाद एक अटैक किया, साफ कर दिया कि वो हमले का बदला लेगा। अब तक हम बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन जंग की। इस बीच दुनिया में एक और नई जंग छिड़ गई। ये जंग है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान पर इजराइल का हमला तय है और इसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा अमेरिका को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are being. We've given notice to move out, and we'll see what happens. तो जग जाहिर हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक टेंशन हाई है। मतलब दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध की वजह से तनाव बढ़ गया है। बात मिडिल ईस्ट की हो रही है, तो कैसे टेंशन न हो आप समझ सकते हैं। ईरान के लिए जो खबर आ रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है कि ईरान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बन सकता, उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने कहा कि उन्हें वहां से मध्य पूर्व के जो कुछ देश हैं वहां से अमेरिकी सैन्य कर्मियों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये खतरनाक स्थान हो सकता है और हम देखेंगे कि होता क्या है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ एक्शन लेने वाला है, इजराइल कुछ ऑपरेशन चलाने वाला है। इसीलिए अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को बाहर निकलने के लिए नोटिस भेज दिया है। अब आप समझिए, ये टिप्पणी ईरान के साथ अमेरिका की वार्ता के असफल दौर के बाद आई है। वहीं ईरान पर इजरायली हमले की आशंका के मद्देनजर ये खबर अहम हो जाती है कि इजराइल वॉर करने वाला है और ईरान कैसे खुद को तैयार कर रहा है। ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। इजराइल तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को बड़ी धमकी सामने आई, किसी भी हमले का तगड़ा जवाब मिलेगा, ये कहा गया।
ईरान के मुताबिक उसके टारगेट पर अमेरिका के सभी बेस हैं, यानी ईरान भी बड़े पैमाने पर पलटवार की बात कह रहा है। तो क्या तैयारी मिडिल ईस्ट में नई युद्ध छिड़ने की है? यकीनन ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता खत्म नहीं हुई है, ये जटिल दौर में है। वार्ता का छठा दौर भी कुछ खास कर पाने की उम्मीद में नहीं दिख रहा। ईरान यूरेनियम संवर्धन रोकने से इनकार करता है और एक जवाबी प्रस्ताव देने की बात कहता है। वहीं ट्रंप को समझौते पर कम भरोसा है। इजराइल के संभावित हमलों से तनाव बढ़ रहा है। वार्ता जारी रहने की संभावना है, लेकिन इसकी असफलता से क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा भी बरकरार है। इसे ऐसे और भी समझ सकते हैं। इजराइल फ्रंट की बात करें तो ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरीके से तैयार है, अमेरिका को भी रजामंद करने की कोशिश में है। लगातार नेतन्याहू इसे करते हुए नजर भी आते हैं। तो वहीं ईरान फ्रंट की बात करें तो हमने आपको दिखाया किस तरह से ईरान की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पलटवार की तैयारी है। तो बिल्कुल दोनों ही फ्रंट्स एक युद्ध की नई आग भड़काने वाले हैं। इजराइल फ्रंट की बात करें तो कभी भी ईरान पर हमला मुमकिन है, ये तैयारी इजराइल की लंबे समय से है, लेकिन मौजूदा हालात में ये स्थितियां और बढ़ गई हैं। ईरान फ्रंट की बात करें तो ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी दी जा रही है, उधर इजराइल को चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका से ऐसा लग रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिलते ही इजराइल हमला कर देगा। इजराइल की सेना रेडी मोड पर है। ईरान के भी सभी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ईरान को इजरायली हमले की आशंका है। दोनों ही फ्रंट एक दूसरे पर हमला करने के लिए बेताब है। टारगेटेड अटैक पहले भी कर चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का ध्वस्त भी किया गया था, इजराइल ने भी हमला किया था। तो ये पहली बार नहीं, क्योंकि हालात और ज्यादा जटिल हैं। ऐसे में नेक्स्ट लेवल तक अगर ये पहुंचता है तो ज्यादा विनाश होने की संभावना है। हालांकि इस युद्ध का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, इस वॉर फ्रंट के एक्टिव होने का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, रण की आखिरी क्या तैयारी है, और दोनों ही देश अपने डिप्लोमेट्स को बुला चुके हैं। ऐसे में ये सब तब होता है जब अमूमन युद्ध शुरू होने वाला है। तो ये बात नीट एंड क्लियर है। ईरान के दावे के मुताबिक उसके पास इजराइल के पास एक न्यूक्लियर प्लांट की सभी जानकारी है। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व के कुछ देशों से बाहर निकालने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जबकि विदेश विभाग ने गैर आपातकालीन सरकारी अधिकारियों को बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव की वजह से इराक से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। फिलहाल तो ईरान में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है इजराइल, और इसी आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने गैर जरूरी कर्मियों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।